हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जेएच फिजिक्स फैमिली में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम किसी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस डाइपोल के साथ क्या होगा, बस हम वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लेते हैं हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें अगर हम रखते हैं एक डाइपोल को, जैसे मान लेते हैं ये हमारा डाइपोल है। डाइपोल में एक होता है माइनस क्यू चार्ज, दूसरा होता है प्लस क्यू चार्ज, और जानते हैं कि इसका टोटल लेंथ है 2a और इसका मिड पॉइंट अगर O यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे इसका मिड पॉइंट O ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, O से माइनस क्यू तक के डिस्टेंस को A बोल सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी A बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, और मान लेते हैं कि इनके बीच का एंगल थीटा है, यानी कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा। यहाँ देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से कहाँ होता है, प्लस क्यू की ओर। तो माइनस क्यू इधर, प्लस क्यू इधर, ये हो जाएगा हमारा डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। ये हमारा डायरेक्शन है इसका, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बीच में एंगल हो जाएगा थीटा। अगर हम यहाँ पे ले ले तो ये भी हमारा इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे भी एंगल हम लेंगे, क्या हो जाएगा, ये थीटा। बस यही करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले लिखेंगे लैंग्वेज। इसके लिए हम लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ dipole moment p vector kept in uniform electric field E वेक्टर। हमने क्या माना कि हमने एक डाइपोल ले लिया जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, P है, और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, यानी कि इधर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही उधर, हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो इस पर लगने वाला फोर्स भी जीरो होगा। देखेंगे कैसे। हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है और इस पर लगने वाला फोर्स अगर हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू हो जाएगा QE। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है, Q इंटू E। हम निकाल सकते हैं इसका फोर्स। तो जब हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारे द्वारा जितना भी फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो प्लस क्यू पर लगने वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि F लगेगा हमारा इस तरफ, F क्यू वेक्टर इस डायरेक्शन में लगेगा। और हम चेक करना चाहें नेगेटिव चार्ज, तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस पर लगने वाला फोर्स अपोजिट होगा। नेगेटिव चार्ज में फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट, यानी कि इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F माइनस क्यू, और ये हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। तो बस ये कहानी था हमारा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम और चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, यानी कि जो भी फोर्स लगेगा, चाहे इस डायरेक्शन में प्लस क्यू पर लगे चाहे इस डायरेक्शन में माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यानी कि ना तो हमारा डाइपोल इधर घसकेगा और ना ही इधर घसकेगा। इससे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने डाइपोल को यहाँ रखा, प्लस वाला चाह रहा 5 न्यूटन से इधर खींचने और माइनस वाला चाह रहा 5 न्यूटन से इधर खींचने, तो ना तो हमारा डाइपोल घसक के इधर आएगा और ना ही डाइपोल घसक के इधर आएगा, यानी कि फोर्स को हम बोलेंगे इस कंडीशन में जीरो। लेकिन यहाँ एक चीज देखिए, एक इधर खींचना चाह रहा है, एक इधर खींचना चाह रहा है, कुल मिला के होगा क्या, अगर कोई इसको इधर खींचना चाह रहा है और आगे भी नहीं जा पा रहा है तो क्या होगा, इस तरह से रोटेट हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन ये भी, यानी कि दोनों एक दूसरे को इस तरीके से फोर्स लगा रहे कि ये जो हमारा डाइपोल है ना तो आगे जाएगा ना ही पीछे, ये अपने पॉइंट पे घूमने लगेगा, यानी कि इस पॉइंट पे ये रोटेट करने लगेगा इस तरह से, जो कि क्या है, क्लॉकवाइज है। तो बस हम यही आगे करने वाले हैं। सिंस फोर्सेस ऑन टू चार्जेस
are equal in magnitude and opposite in direction. Opposite in direction. Thus there is no any movement. No any movement. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डायपोल ना तो आगे की ओर जाएगा ना ही पीछे की ओर। लेकिन एक कंडीशन ये है, जैसे कि यहाँ समझ लीजिए हम मान लेते ये हमारा ऑब्जेक्ट है और अगर इस जगह से कोई इसको इधर खींचता और यहाँ इधर खींचता तो ना तो ये आगे पीछे होता और ना ही अपने जगह पे घूमता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये अपने एक्सिस पे इस पॉइंट O के कंपैरिजन में ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये हम बोलेंगे टॉर्क का कंडीशन है। बट लाइन ऑफ फोर्सेस आर नॉट इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, बट एक्शन ऑफ फोर्सेस डोंट कोइंसाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक्शन का फोर्स है सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं लग रहा है, ये और ये अगर एक ही लाइन पे लगता तो यहाँ पे मूवमेंट तो नहीं होता, रोटेशन भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इधर है और एक इधर है, यानी कि ये दोनों एक जगह पे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। इसलिए देयरफॉर नेट टॉर्क टाउ इज प्रेजेंट। हमारा यहाँ पे एक नेट टॉर्क टाउ रहेगा। तो इस तरीके से हमारा फोर्स इस कंडीशन में नहीं है, लेकिन टॉर्क है जो कि इस डाइपोल को यहाँ पे रोटेट करवाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन। अब हम देखने वाले हैं कि इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क के बारे में हम जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये क्या है, तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं QE, प्लस चार्ज के लिए इस डायरेक्शन में, माइनस चार्ज के लिए इस डायरेक्शन। लेकिन जब टॉर्क लेंगे तो हम यहाँ पे प्लस और माइनस को नहीं लेंगे रोटेशन के केस में, यानी कि हमारा हो जाएगा QE। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये हमें देखना होगा कि ये क्या है। हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की जगह QE बैठाएंगे। अब डिस्टेंस देखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कहाँ से कहाँ तक, तो इसके लिए हमें देखना होगा मिड पॉइंट O। मिड पॉइंट O से ये जो पॉइंट चार्ज Q है वहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस हम ले सकते हैं ये चीज़। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको कैसे निकालें, ये थीटा है ये A है, तो ढंग से देखें ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये हो जाएगा और ये है डिस्टेंस A। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं A साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारा A कॉस थीटा। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, A साइन थीटा लेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हमारा क्या हो जाएगा, A साइन थीटा, यानी कि, और इसका हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा QE A साइन
थीटा। अब हम देखेंगे प्लस चार्ज में भी उतना ही टॉर्क और नेगेटिव चार्ज में भी उतना ही टॉर्क। तो हम निकालेंगे टाउ प्लस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा क्यू ई ए साइन थीटा, और माइनस चार्ज के लिए निकालें तो ये भी हो जाएगा हमारा क्यू ई ए साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए भी ये जितना डिस्टेंस ए साइन थीटा है सेम वही डिस्टेंस होगा इस डायरेक्शन में यहाँ पे, यानी कि इसको समझ सकते हैं इस तरह है, और ये हो जाएगा हमारा इधर से लेना होगा, ये इस तरह से था, ये हो जाएगा इस तरह, और ये एंगल थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा ए साइन थीटा। कुल मिला के ए साइन थीटा दोनों में। तो टोटल टॉर्क हम जोड़ेंगे, टोटल टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा टी टाउ प्लस 1 पर और टाउ माइनस क्यू चार्ज पर, दोनों चार्जेस पे हम चेक करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे बनाएंगे। हो गया? तो हमारा टाउ का मैग्नीट्यूड आ रहा है क्यू ई ए साइन थीटा, और साथ ही साथ ये भी आ जा रहा है हमारा क्यू ई ए साइन थीटा, क्यू ई ए साइन थीटा, यानी कि टाउ टोटल हमारा क्या आ रहा है क्यू ई सब 2 बार हो जा रहा है, यानी कि 2 क्यू ए और हो जाएगा ई साइन थीटा। अब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखने से हमारा एक प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं, इसको पहले बदल दे रहे हैं, टाउ इज इक्वल टू लिख ले रहे हैं 2 क्यू ए को हम लिख सकते हैं पी, और ये हो जाएगा हमारा ई साइन थीटा, ये हमारा डायपोल मोमेंट। अब हम देखिए यहाँ पे हमारा ये जो P है और ये जो E है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम इसको P क्रॉस E भी लिख सकते हैं और E क्रॉस P भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखे कौन सा, ये कंफ्यूजन है। तो देखिए कंफ्यूजन दूर होगा। यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा P क्रॉस E होना चाहिए कि E क्रॉस P होना चाहिए। तो हम जब ये लेते हैं P क्रॉस E, यानी कि हम P से E की ओर जाना चाह रहे हैं। हमारा ये जो P है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये डायपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस कंडीशन में हम देखेंगे ये भी फिर हमारा डायपोल मोमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें देखना है कि P क्रॉस E लेना है कि E क्रॉस P, तो इसके लिए हम देखेंगे इसको रोटेट करके, P क्रॉस E यानी कि P से जाएंगे E की ओर, दूसरा E क्रॉस P यानी कि हम E से जाएंगे P की ओर, और जिस डायरेक्शन से हमारा मिलेगा इसका रोटेशन बस उसी को लेना है। तो यहाँ देखिए हमारा डायपोल क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्लॉकवाइज कौन है, P क्रॉस E को चेक करते हैं, P से जाना है E, P से E, ये क्या हो जा रहा है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्या है E से P, तो ये हो जा रहा है E से P, ये क्या हो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हम नहीं ले सकते, हमें लेना क्या होगा क्लॉकवाइज, यानी कि P क्रॉस E वेक्टर। तो बस यही हमारा टाउ। अगर इसका डायरेक्शन को हटा के हम लिखना चाहें डायरेक्शन के टर्म में, अगर इसको लिखना चाहें टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, टाउ भी हमारा वेक्टर कंपोनेंट। तो ये हो गया प्रूव। हमने देखा टाउ क्या है, ये हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और इसके पीछे का भी कारण हमने देखा। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।